नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया यूपी बुलेटिन का, जहां बात करेंगे यूपी की खास खबरों पर। बलिया से शुरुआत करेंगे, जहां समाज सेवी सलेमपुर संसदीय क्षेत्र के सांसद योगेश्वर सिंह ने कहा कि सलेमपुर संसदीय क्षेत्र चुनावी अखाड़ा होगा। आगे चर्चा करेंगे हरदोई की, जहां 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही चर्चा करेंगे कन्नौज की, जहां बीएससी की छात्रा की गोली लगने से मौत हो गई। ऐसी तमाम खबरों पर डालेंगे नजर इस बुलेटिन में। बलिया जनपद बलिया के कुसौरा निवासी प्रमुख समाजसेवी व सलेमपुर संसदीय क्षेत्र से भावी सांसद योगेश्वर सिंह ने रविवार को सी न्यूज संवाददाता गिरीश मिश्रा से बातचीत करते हुए कहा कि मिशन 2029 लोकसभा चुनाव की तैयारी उनके द्वारा की जा रही है, जहां वे अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं चिकित्सा के क्षेत्र में उनके द्वारा योगदान दिया जाएगा। बताते चले कि योगेश्वर सिंह सलेमपुर संसदीय क्षेत्र से लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए संकल्पित हैं। उल्लेखनीय है कि प्रमुख समाजसेवी योगेश्वर सिंह द्वारा सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र के सभी विधानसभा क्षेत्रों एवं ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण किया जा चुका है। बलिया जनपद के कुसौरा स्थित अपने पैतृक आवास पर उन्होंने सी न्यूज संवाददाता गिरीश मिश्रा से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा, देखिए। मैं इस समय योगेश्वर सिंह के आवास पर हूं और ये प्रखर समाजसेवी के रूप में जाने जाते हैं। पूरे जनपद में नहीं बल्कि पूर्वांचल में इनके व्यावहारिकता और सामाजिकता के बारे में लोग जानते हैं। ये आने वाले दिनों में मिशन 2027 विधानसभा चुनाव तो लड़ने वाले हैं नहीं, बड़े ओहदे के नेता हैं। लोग लग रहा है कि लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और इनके आवास पर मैं हूँ। योगेश्वर सिंह से हमारी बातचीत होगी। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि आगामी चुनाव के बारे में आपकी क्या रणनीति है? आगामी चुनाव तो मेरा मिशन 2029 है जी, उसकी तैयारी कर रहा हूँ। 2029 की तैयारी। ये हम जानना चाहेंगे कि आप किस क्षेत्र से, सलेमपुर विधानसभा क्षेत्र, सलेमपुर संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे या बलिया से? सलेमपुर से आपकी तैयारियां चल रही हैं? बहुत बढ़िया चल रही है। सलेमपुर क्षेत्र में कई गांव का आपने भ्रमण किया अभी तक? सलेमपुर के सारे गांवों का भ्रमण कर चुका हूँ। अच्छा, अभी उसका आखिरी छोर रेवती है। कल रेवती में आपका कार्यक्रम लगा हुआ था। हाँ, रेवती से क्या आपको उम्मीदें हैं? रेवती तो अपना गृह क्षेत्र है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बहुत बढ़िया समर्थन मिल रहा है रेवती बांध बांध विधानसभा क्षेत्र और आपके बांध विधानसभा क्षेत्र हो गया, सलेमपुर संसदीय क्षेत्र हो गया। इन क्षेत्रों में बहुत सारे नेता जो युवा वर्ग के नेता हैं, कुछ लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं, उनके बीच आप जब आएंगे तो उसमें क्या लग रहा है? आपको लोग तवज्जो दे रहे हैं? पूरा बार समर्थन मिल रहा है, जनता का बहुत प्यार मिल रहा है और आशीर्वाद मिल रहा है। जनता का प्यार आशीर्वाद आपको मिल रहा है एकदम। हम ये जानना चाहेंगे कि आपके तरफ से किस तरीके का विकास क्षेत्र में होगा? मैं बेरोजगारी, स्वास्थ्य, जी, शिक्षा, पानी, ये सारी समस्याओं को हल करने की कोशिश करूँगा। बेरोजगारी, स्वास्थ्य, चिकित्सा। योगेश्वर सिंह जी का कहना है कि बेरोजगारी के क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, इन क्षेत्रों में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। और इनकी सोच, यही सोच के राजनीति में इनका कदम रखने का एक ही कारण यही है कि इस क्षेत्र से बेरोजगारी दूर हो जाए। आज समाज में चारों तरफ बेरोजगारी फैल गया है, जिसको दूर करने के लिए योगेश्वर सिंह कृत संकल्पित हैं। सी न्यूज बलिया से गिरीश मिश्रा की रिपोर्ट। बेनीगंज पुलिस ने 2 शातिर चोरों को भेनगांव पुलिया समीप बाग से गिरफ्तार कर जेल भेजा है। आरोपियों ने अपने अपने नाम वीरेंद्र कुमार पुत्र छुन्नूलाल निवासी रनुआपुर थाना अटरिया जनपद सीतापुर व ललित सिंह पुत्र अशोक कुमार सिंह निवासी ग्राम शाहपुर थाना महिगवा जनपद लखनऊ बताया है। 2 शातिर चोरों को चोरी की गई 3 मोटरसाइकिलों, नकदी व 1 मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया है। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता शिवम गुप्ता की रिपोर्ट। खबर कन्नौज से है, जहां दबंग शौहदे से प्रताड़ित 3 बच्चों की मां जबरन बना रहा महिला पर शादी का दबाव। मना करने पर घर में घुस गाली गलौज कर मारपीट की है। वहीं महिला ने मुकदमा दर्ज कराया तो वे फरार है। फरार शौहदे ने महिला को कॉल कर धमकी दी है। गाली गलौज कर धमकी देने का ऑडियो वायरल हो रहा है। वहीं पीड़िता ने एसपी ऑफिस पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। ये पूरा मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के अकबरपुर सरायगाह काशीराम कॉलोनी का बताया जा रहा है। हेलो 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 हेलो, हाँ बोलो। कौन है तेरा संग भाई? तो बता, मेरे संग कौन बैठो? बता, तुझे बता। ढाल पे अपनी किसे लेके आए? जो तेरे संग बैठो कौन बैठो? नाम बता देना। तेरो आशिक, उसे लेके आ। तेरी मेरो आशिक? तेरी लेके आ ढाल पे। मेरो आशिक कौन है? तेरो आशिक कोई नहीं है ना, मेरो कोई आशिक नहीं। अच्छा, तो मिली तू रोड गली में, तेरी कौन बचाए रो तेरी? अच्छा
वोट गलती मिली। हमें भैया डर लग रहा हो अब तुमसे लोगों से ने तुम ज्यादा नेता नगरी दिखाए रे। हाँ तेरे घर आएगा, रुक जा। अच्छा ठीक है, आओ आओ आओ, बहुत जल्दी आओ, आओ जल्दी आओ, अरे शिबू है ना तेरे संग? आओ जल्दी आओ, अरे बोल। जल्दी आओ, जल्दी आओ, अरे रुक जा। जल्दी आओ, जल्दी आओ। क्या नाम है? नेहा, कहाँ से आए हो? काशीराम कॉलोनी। क्या हुआ? लड़ाई दंगा हुई थी पहले, उसके लिए हमने मुकदमा भी लिखवाया कोतवाली में। कौन? विशाल वाल्मीकि, कहाँ रहता है? वही कॉलोनी में रहता है वो। अच्छा, क्या कह रहा था? कुछ नहीं, गाली गुप्ताली, पहले लड़ाई दंगा हुई थी, उसी को लेके ये कल मेरे घर में फिर घुसी आया, धमकी दे रहा हमें मारने के नहीं, और गाली आली बहुत गंदी गंदी दे रहा। हम थे, मेरी लड़की थी, मम्मी मेरी थी नहीं घर पे घुसी आया। आकाश था, आकाश वाल्मीकि और विशाल वाल्मीकि, ये दोनों लोग। तो उस चीज़ को लेके हम कोतवाली पहुँचे तो इसने फ़ोन पे हमें धमकी दी कि तुम घर आओ। डंडा लाठी लेके बैठा था कि घर आना, हम तुम्हें मार डली, ये कर डली, दुनिया की बातें उसने हमसे की। तो हम डर के पीछे अपने मामा के यहाँ चले गए गुरसाए। फिर हम आज सुबह आए। हाँ, आई हो आप? एसपी साहब के पास कर रहे हैं कि उसको गिरफ्तार करा जाए, जल्द से जल्द उसे सज़ा मिले। हमें बस यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। शादी का दबाव बना रहा है, बस हम शादी करना नहीं चाह रहे। कहाँ उसकी बिरादरी, कहाँ मेरी बिरादरी, बस यही है। क्या कहता है? कि हमसे शादी कर लो आके। हमने कि हम क्यों कर ले शादी, हम पहले से शादीशुदा, मेरे 3 बच्चे भी हैं। फोन पे गाली दी था, उसका कुछ साक्ष्य है आपके हाँ, है मेरे पास, रिकॉर्डिंग वगैरह है। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। खबर कन्नौज से है, जहां सनसनीखेज वारदात सामने आई। बीएससी की छात्रा की गोली लगने से मौत हो गई है। युवक और युवती के लगी गोली, मौके पर युवती की मौत। छात्रा की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया है। गोली लगने से छात्रा की मौत हो गई है, युवक घायल हुआ है। प्रेम प्रसंग के चलते गोली मारने की बात सामने आ रही है। सूचना पर पहुंची पुलिस मौके पर पहुंच जांच में जुटी है। छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के लक्ष्मी राम नगला के पास की ये पूरी घटना बताई जा रही है। छिबरामऊ क्षेत्रांतर्गत ग्राम लक्ष्मी राम नगला में एक लड़के द्वारा एक लड़की को गोली मार के हत्या कर देने और अपने आप को भी गोली मारने के संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल मौके पे पुलिस पहुंची, फील्ड यूनिट को भी बुलाया गया, विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें जो लड़का है उसका नाम आकाश है, ये बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ता है। उसी के कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की को इसने इस ग्राम में बुलाया था, खेतों में, जहाँ पे इसने गोली लड़की को मारी है और लड़की की मृत्यु हो गई है। अपने आप को भी गोली मारी है। इसकी स्थिति गंभीर है, जिसे तिरवा मेडिकल कॉलेज में इलाज हेतु भेजा गया है। मौके से एक तमंचा, 2 खोखा कारतूस और एक जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ है, और लड़की की बाइक और लड़की की साइकिल भी यहाँ से मिली है। इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। ठीक है सर, थैंक यू सर। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा परिवहन विभाग को बेहतर बनाने के लिए और आम जनमानस को सुविधा देने के लिए तरह तरह की विभिन्न योजना चलाकर लोगों को एक दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है। तो वहीं महाराजगंज जनपद के कोलवी थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत की जोगियाबारी में एक मामला सामने आया है, जो परिवहन विभाग के अधिकारियों की नींद खोल देगा। बता दें कि गोरखपुर की ओर से सुनौली जा रही सरकारी बस ग्राम पंचायत एक सड़वा के जोगियाबारी पहुंची और एसएसबी सड़क पर 3 जवानों को उतार रही थी। तभी परिवहन विभाग के टीआई सुरेश कुमार जांच करने पहुंचे और तीनों एसएसबी के जवानों के टिकट पर हस्तक्षेप करने लगे कि टिकट जब एक सड़वा का है तो जोगियाबारी में कैसे उतार रहे हैं, जिसको लेकर टीआई और परिचालक में करीब 1 घंटे बहस हुई और इसमें सवारियों को भी समस्याओं का सामना करना पड़ा। वहीं इस पूरे मामले को लेकर परिचालक मोहन और टीआई सुरेश का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवा देते हैं। क्या नाम है आपका? यहाँ पे किस तरह का मामला था? किस पद पे आप तैनात? मैं भैया रोडवेज से हूँ, परिवहन विभाग से। मैं टीआई हूँ परिवहन विभाग में। मेरा नाम सुरेश कुमार राम है और मैं गोरखपुर डिपो की गाड़ी चेक कर रहा था। यहाँ पर गाड़ी नंबर उसका था यूपी 53 CT 1243। मैं गाड़ी चेक किया, गाड़ी में 54 सवारी थी, जिसमें मशीन में 50 बता रही थी, जो कि 3 सवारी उतार दिया यही सामने। उससे वो सवारी बता रहा था कि 1 सर्वे तक की थी। मैंने कहा कि इस टापी से तुम आगे ले जाके जा रहे हो, इसका WT हो जाएगा। तो कहा कि मैं नया लड़का हूँ, हमको इस रूट की जानकारी नहीं है। तो मैंने कहा कि ऐसा है कि रूट की जानकारी नहीं है तो कम से कम तुम किसी से पूछ करके अपने स्टाफी से ही सवारी उतारा करो, नहीं तो तुम सुनिए तो बता रहे हैं।
आगे जाओगे तुम्हारा WT बन जाएगा। तो इसी बात पर उन्होंने पैसा निकाल कर देने लगा कि हमारा WT मत बनाइए, छोड़ दीजिए। तो हमने कहा कि नहीं नहीं, बेबिल दो, हम पैसा वैसा की ज़रूरत नहीं है। बेबिल मैं मांग रहा था, उसी में बेबिल वो झपट लिया, फिर लेके दे करके फिर खींच लिया बेबिल के। हम कहे कि तुम्हारा 3 WT हो जाएगा हैं। तो कहा कि नहीं, इसी में बेबिल खींच लिया। तो खींचते समय बेबिल जो है उसका फट गया है। किसके द्वारा फटा है? कंडक्टर के द्वारा। मेरे ने आरोप आप पे लगाया कि हाँ, हमारे रुपया मांगा जाए। हाँ, हमारे आरोप लगा रहा था कि इन्होंने पैसा मांग रहे थे, जबकि मैं पैसा नहीं मांग रहा था। कंडक्टर ने एक बात और कही है कि यहाँ पे जो एक सड़वा है, एक सड़वा में ही जोगिया बारी आता है, हाँ। उसमें ससुरी के जवान बैठे हुए थे, इसलिए गाड़ी लाए। उस पर क्या कहना आपका? हाँ, उसमें एक कहा तो मैं कहा कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अलिंदा अगले दिन से ऐसा गलती मत करना, नहीं तो WT माना जाएगा। जो आरोप कंडक्टर ने आप पे लगाया है, किस तरह आप कहना? हमारे आरोप लगा रहा था कि पैसा ले रहे थे, लेकिन ऐसा गलत लगा रहा था। मैं पैसा नहीं ले रहा था उसके। क्या नाम है आपका? कहाँ जा रहे थे? कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम है मोहन कुमार, हम सहजनवा के रहने वाले हैं सर जी। हाँ। गोरखपुर डिपो की गाड़ी है, गोरखपुर से सोनौली जा रही है। क्या नंबर है गाड़ी का? गाड़ी का नंबर UP 53 CT 1243। क्या समस्या यहाँ पे उत्पन्न हुआ? गाड़ी में सर जी एक सड़वा की सवारियाँ थी, 3 फौजी, हमें पता नहीं था वो एक सड़वा से आगे उतरेंगे। हाँ। तो वो लोग बोले बाबू 200 मीटर आगे, किस स्थान पे? यही जो स्थान है, यही फौजी जो करते हैं, इस चौराहे का नाम नहीं पता, एक सड़वा 200 मीटर जोगिया बारी। तो हमें पता नहीं था, वो बोले बाबू 200 मीटर आगे उतरना है। तो बस यहीं गाड़ी चेक हो गई और फौजी उतर के चले गए। 3 सवारियाँ गिन ली हैं TI साहब। उसके बाद 3 सवारियाँ गिनने के बाद बोल रहे हैं तुम्हारे में सवारी 3 सवारी भी हैं, अधिक हो रहे। हम कहे नहीं साहब, ये तो पीछे का टिकट बना है, आप देख लीजिए, हमें नहीं पता था, हम नए आदमी हैं। आपने जानकारी दिया कि एक जी। ग्राम पंचायत में है। हमें ये नहीं पता था, लेकिन ये पता था 200 मीटर आगे, 200 मीटर तक यात्री जा सकते हैं। तो हम कह रहे थे उसके बाद ये कहे नहीं, वो जो जांच कर रहे थे किस पद पे हैं और उन्होंने क्या कुछ कहा? यातायात निरीक्षक है, TI जिसको कहते हैं वो क्या अपने कह रहे थे? विभाग। कुछ पैसे का भी डिमांड किया आपसे? वो कह रहे हैं कि अब धीरे से पीछे ले जा, कह रहे हैं आप 1500 रुपये हुआ, आप दे दो, आप लेके चले जाओ कागज। क्या नाम है उनका? वो उनका नाम तो नहीं पता है सर जी, अभी हमें भी पता है कहाँ। इतने समय अब ये समय वही बता पाएंगे कहाँ के रहने वाले, कई डिपो में वो तैनात है, हमें नहीं पता है सर जी। उसके बाद कर रहे हैं 1500 रुपये आप दे दो, हम छोड़ देंगे। हम कहें हमारे पास 1 रुपये ना, हम WT किए रहते तब आपको देते पैसा। फिर लगे जो सवारी यात्री सामान रखे हैं, वो कह रहे तुम 3 बोरी रखे। हम कहें माँ कसम खा रहा हूँ 1 भी रुपये हमने नहीं लिया, ना तो यात्री से हमने पूछा भी है, आप चाहिए तो आप पूछ सकते। कह रहे नहीं हम पूछ लें, हम कह पूछ लीजिए आप। फिर 3 WT हमारा नुकसान कर रहे हैं। 3 WT का मतलब 15,000 रुपये हमारा नुकसान जाता आपका अपने पॉकेट से जी। और उसके बाद जो अधिकारी से हमारा शिकायत करते हैं, ज़बरदस्ती ले लें हमारा बेबिल। उसके बाद हम पकड़ आए तो तब तक खींच दिए, बेबिल फाड़ गो, हमारा पूरा कागज़ ही फाड़ दिए। सब सवारी और हाँ, ये सब यात्री लगभग कितना सही कह रहे हैं आप लोग बताइए? हाँ? सही कह रहे हैं? कंडक्टर ड्राइवर वो है वहाँ पे। और सर जी गाड़ी में परिवहन विभाग के अधिकारियों से क्या कुछ चाहते हैं आप? परिवहन विभाग के अधिकारियों से यही कहना चाहते हैं, अगर 200 मीटर यात्री चला भी गया तो उसका कोई फाइन और चार्ज नहीं, तो भी स्टॉपेज के अंदर ही है। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।